गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण में पाठ 18 वाचन एवं श्रवण कौशल के अंतर्गत जो वाचन कौशल दिया है उसमें से वाद विवाद अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। वाद विवाद क्या होते हैं, वाद विवाद का क्या अर्थ होता है, तो आप जान ले। वाद विवाद का अर्थ है किसी भी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्कपूर्वक विचारों की खंडन मंडन पद्धति द्वारा प्रस्तुति। अर्थात वाद विवाद में दो पक्ष होते हैं, एक जो उस विषय के पक्ष में बोलता है और दूसरा जो पक्ष होता है वह विपक्ष का कहलाता है, जो उसके विपरीत तर्क के रूप में प्रस्तुत करता है। अर्थात दोनों में ही अपने अपने उस विषय से संबंधित अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। एक उसके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करता है और दूसरा उसके विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करता है। तो कह सकते हैं कि किसी भी विषय के पक्ष विपक्ष में तर्कपूर्वक विचारों का खंडन मंडन पद्धति द्वारा जो उसके विचारों की प्रस्तुति होती है उसे वाद विवाद प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं। इस प्रतियोगिता के माध्यम से या कहें इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों की तर्क शक्ति, वह कितना तर्कशील है, कितना तर्क वो लगा देते हैं, कितना तर्क वो लगा सकते हैं, या तुरंत उनकी बुद्धि कहाँ तक काम करती है, तुरंत बुद्धि अर्थात तत्काल उनके जो सोचने की क्षमता है कहाँ तक विकसित हो पाती है, और साथ ही साथ वह बोलने में कितने चतुर हैं, वाक्पटुता उनमें कितनी है, इस कौशल की परीक्षा ली जाती है। तो इस परीक्षा को या इसमें भाग लेने के लिए हमें कौन कौन सी मुख्य बातें ध्यान रखनी चाहिए, इस बात को जान लेना चाहिए। जो भी वाद विवाद का प्रतियोगी है उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। यदि आत्मविश्वास है तभी वह वाद विवाद में भाग ले। दूसरा, मानसिक चेतना हो, हर समय तर्कशील चिंतन करने वाला हो, सोचने वाला हो, प्रत्येक बातों को तर्क वितर्कों की कसौटी पे कसना जानता हो और उसे उस विषय का संपूर्ण ज्ञान हो, चाहे वह पक्ष का ज्ञान हो चाहे वह विपक्ष का, अर्थात उसे लाभ दोष हानि और सभी प्रकार के विषयों के बारे में उसे जानकारी हो। अर्थात किसी भी प्रतियोगी को पक्ष विपक्ष, चाहे वह पक्ष का हो चाहे वह विपक्ष का हो, उसको दोनों ही बातों का, उसके लाभ और हानि दोनों के बारे में उसको पता होना चाहिए। साथ ही साथ उसके बोलने का जो उच्चारण है वह साफ और शुद्ध होना चाहिए, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। तीसरा, उसे माइक पर बोलने का अभ्यास होना चाहिए, उसे बार बार अभ्यास करना चाहिए माइक पर। तीसरा, उसकी आवाज में जोशीलापन होना चाहिए, वह जोश से बोले, उत्साह से रहे, उत्साह में रहकर बोले, लेकिन इतना भी तेज न बोले कि शोर होने लगे। उतार में उसके उतार, आवाज में उसके उतार और चढ़ाव होना चाहिए। यदि उसके आवाज में उतार चढ़ाव की कला नहीं है तो संभव है कि वह बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएगा। पांचवा, उसको अपनी बात को तर्कपूर्वक ढंग से रखने की कला आनी चाहिए, अर्थात वह तर्क के साथ अपने बातों को प्रस्तुत कर सके, साथ ही साथ अपने बातों की पुष्टि करने के लिए, उसे सत्य सिद्ध करने के लिए उसे कुछ तथ्य और आंकड़े भी पेश करना चाहिए। अर्थात उसे उस बात को सिद्ध करने के लिए तथ्य और आंकड़े पता होने चाहिए, ज्ञात होने चाहिए। अपने वाद विवाद में जो निर्णायक होते हैं, जो निर्णय देने वाले होते हैं या जो श्रोता होते हैं, उनका ध्यान हमेशा अपने वाद विवाद के मध्य में बीच बीच में आकृष्ट करने की कला होनी चाहिए, अर्थात उन्हें बार बार अपने तरफ अभिप्रेरित करने की कला होनी चाहिए, तभी वह अच्छा वक्ता, निपुण वक्ता हो सकता है। इसके लिए कुछ विषय हैं,
आप उस पे अपने घर पर रहकर तैयारी कर सकते हैं। जी हुजूर तेरे रंग हजार। जीवन का लक्ष्य माता पिता के निर्देशों के अनुसार आधार पर होना चाहिए। या वाणी से ही बुद्धि की परीक्षा होती है, या अपने लिए जिए तो क्या जिए। या विद्यार्थियों के लिए वह अनुशासन आवश्यक है, या अपराध की समाप्ति के लिए मृत्युदंड आवश्यक है। सफलता केवल पुरुषार्थ से ही मिलती है। संयुक्त परिवार आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में महत्वहीन है। इस प्रकार के शीर्षकों पे, कुछ इस प्रकार के विषयों पे आपको पहले से ही वाद विवाद का अभ्यास कर लेना चाहिए, तभी आप एक निपुण और कुशल वक्ता वाद विवाद के बन सकते हैं। उम्मीद है यह कथन आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।